बदलते समय के साथ यहाँ पे फोन भी बहुत सारे बदल गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर फोन खरीदने के तरीके भी बदलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फोन्स यहाँ पे हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज नए हैंडसेट्स देखने को मिल रहे हैं और प्राइसिंग या बजट की अगर हम बात करें तो बहुत ही टाइट या फिर एक लिमिटेड बजट लेकर के सभी लोग चलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको हम बताएंगे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए एक फोन खरीदने के पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन पे दबा करके और ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर ले ताकि आप हमारे सारे वीडियोस के रिलेटेड नोटिफाइड रहे। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आपको ध्यान क्या क्या चीज रखनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कोई भी फोन खरीदने के पहले, वो होता है उसका बजट। तो बजट को देखिए कि बजट यहां पर आप किस बजट पे फोन को खरीद रहे हैं, 10,000, 15,000 या 20,000 के सेगमेंट पे। अब जब बजट यहां डिसाइड कर रहे हैं तो साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि आपका यूसेज क्या है, आपका यूजिंग स्टाइल क्या होगा, आपका पैटर्न क्या होने वाला है, आप सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देने वाले हैं, कैमरा को, परफॉर्मेंस को या फिर ओवरऑल सारी चीजें। इस चीज को ध्यान रखना होगा। ये सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद यहां आपको चलना है अपने फोन पे, क्योंकि फोन जब आप लेने के लिए जाएंगे तो यहां सबसे ज्यादा जो आज के समय में देखा जाता है वो देखा जाता है डिस्प्ले की क्वालिटी। तो आप यहां जब भी फोन खरीद रहे हैं 15,000 या 20,000 के सेगमेंट में, तो वहां पर आपको चेकआउट करना है कि किस फोन में सबसे बेहतरीन डिस्प्ले मिल रहा है। जैसे आईपीएस एलसीडी हो गया या सुपर एमोलेड। सुपर एमोलेड काफी अच्छा यहां पर डिस्प्ले होता है। तो सुपर एमोलेड अगर डिस्प्लेस अगर आपको उस प्राइस में सेट हो रहा है तो आप उसे प्रायोरिटाइज कीजिए। सुपर एमोलेड की वजह से यहां पर आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, कलर कंट्रास्ट जो पंची कलर्स होंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको और आंखों को बहुत ही अच्छा भी लगने वाला है वो कलर्स या फिर उस फोन को इस्तेमाल करने के बाद। ये सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद अब आपको ध्यान में रखना है कि परफॉर्मेंस था आपका यहां पे पहला प्रायोरिटी या फिर कैमरा। अगर यहां पर आपका परफॉर्मेंस यहां पर पहला प्रायोरिटी था तो आपको यहां प्रोसेसर को देखना होगा कि प्रोसेसर यहां पे कौन सा मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेसर यहां पे बहुत अहम रोल प्ले करता है, चाहे कैमरा सेगमेंट में हो चाहे यहां पर आपको डेली यूसेज के हिसाब से जो भी आपको यहां पे आउटपुट मिलेगा। तो यहां प्रोसेसर का ध्यान रखना है। जैसे आज के दौर में अगर हम बात करें तो यहां पे जो भी प्रोसेसर्स आते हैं, यहाँ पे 700 सीरीज के 750G, 765G, 800 सीरीज के बहुत सारे हैं, 720G है, 730G है, 732G है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि आपके प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कौन से प्रोसेसर्स अवेलेबल है। और वहीं अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो यहां पर एक्सिनस आता है सैमसंग के अंदर। नो डाउट सैमसंग अपने फोन पे यहां पर एक्सिनस के साथ साथ यहां पे स्नैपड्रैगन के भी चिपसेट्स इस्तेमाल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा वाला प्रोसेसर है। अब 3 तरह के प्रोसेसर्स यहाँ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी प्राइस सेगमेंट में अगर जाइएगा तो बेसिकली यहाँ 20,000 के सेगमेंट में आपको यहाँ पे 2 प्रोसेसर्स मेनली दिखते हैं, जो कि है मीडिया टेक का G सीरीज और अगर हम स्नैपड्रैगन का बात करें तो 700 सीरीज का चिपसेट्स। वहीं अगर बात कर ले सैमसंग का खुद का एक्सिनस है, तो वो डिपेंड करता है कि वो काफी बार स्नैपड्रैगन पे भी जाता है, काफी बार एक्सिनस पे भी जाता है। तो आपको यहां पर कौन सा लेना है आप उसे यहां पे प्रायोरिटाइज करें कि आपको परफॉर्मेंस अगर चाहिए एक 20,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर तो आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोसेसर्स कौन से हैं। अब प्रोसेसर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो वैसे आपको वीडियोस चूज करने होंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाकर के, जहां पर आप पता कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है, या फिर अगर हम बात करें तो डे टू डे यूसेज में उसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है और किस तरह का यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो चिपसेट का आपको ध्यान देना है। अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पे ढेरों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि डे टू डे यूसेज में वो कैसा परफॉर्म करता है। अब प्रोसेसर के साथ साथ यहां पर आपको ओएस को भी देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेसर देख लिए और बस खरीद लिया हमने फोन, 800 सीरीज का यहां पे चिपसेट है हमने उठा लिया, नहीं। यहां पर आपको उसका परफॉर्मेंस के लिए अधिक से ज्यादा परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको उसका ओएस भी देखना होगा। आज के समय में एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स एक नॉर्मल सी चीज है, बट अगर एंड्रॉयड 11 नहीं मिलता है, एंड्रॉयड 10 भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड 10 के नीचे है तो फिर यहां पर आपको समझना होगा कि भाई वो फोन लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। अब बात कर लेते हैं यहां पे, क्योंकि सेल भी चलते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स, हैवी ऑफर्स फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगहों पे मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी बार आपको फ्लैगशिप वाले फोन्स आपको बहुत ही सस्ते में दिख जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में दे तो अभी LG Wing, नो डाउट एक अच्छा फोन है। LG Wing के बारे में अगर हम बात करें तो फिर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है, बट आपको एक एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि 70,000 का फोन आपको 30,000 में मिल रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे हैंडसेट्स होते हैं। अगर रियलमी, रेडमी, पोको, इन सारे ब्रांड्स को आप देखिएगा, सैमसंग को देखिएगा,
तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं 6 महीने 8 महीने या 1 साल के डाउन द लाइन अच्छा प्रोसेसर होता है, एक अच्छा डिवाइस होता है, वो साल भर पहले, और वही प्रोडक्ट 6 महीने या साल भर के बाद आपको ऑनलाइन वो काफी कम कीमत पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट 30 to 40% तक यहां पे प्राइसिंग में वेरिएशंस रहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये काफी तगड़ा प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको क्यों ना खरीद लिया जाए। मगर रुकिए रुकिए रुकिए, रीजन है इसके पीछे। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये है, नो डाउट वो फोन आपको काफी बढ़िया आप पे परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर आप किसी फोन को ले रहे हैं और उसे 2 से 3 साल तक अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लंबे टर्म के लिए, और उसी के साथ मैं बता दूं कि वो फोन जो आपको 30 या 40% डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, तो वो सीधी सी चीज है कि वो 6 महीने या फिर साल भर के आसपास का वो पुराना मॉडल है। तो मान के चलिए कि वैसे हैंडसेट्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर ओटीए अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फोन पुराना हो चुका होता है। और वही सेम ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो वो लोग ढेरों हैंडसेट्स लॉन्च करके तब तक मार्केट में बैठे हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पुराना है, भले ही बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पुराना हैंडसेट है, 10 महीने या 11 महीने या साल भर से ऊपर है, फ्लैगशिप फोन था, सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, सबसे पहले इस चीज को रिसर्च कीजिए कि उसमें नेक्स्ट अपडेट्स कौन से आपको मिलेंगे, फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप उस फोन को क्विट कीजिए और दूसरे हैंडसेट्स पे जाइए। वहीं अब बात कर लेते हैं अगला यहां पर क्या होता है, क्योंकि किसी भी फोन का यहां पर जो मेजर चीज है वो होती है बैटरी। आज के दरमियान में कोई भी फोन अगर आप लेते हैं तो मिनिमम 5000 mAh की बैटरी उसके अंदर हो तो ही उसको कंसीडर कीजिए। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे फ्लैगशिप ऐसे फोन्स हैं जिसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं कि अगर 5000 mAh के नीचे अगर बैटरी अवेलेबल है तो आप वहां पर इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो चार्जर उसके साथ मिल रहा है वो 50 वॉट का है, 60 वॉट है, 65 वॉट है, कितने वॉट का यहां पर चार्जर आपको साथ में मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर भले ही वो कम mAh की बैटरी होगी, लेकिन आप कम समय में अपने फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं बैटरी और चार्जर को ध्यान में रखते हुए कि अगर बैटरी कम है या फिर कम पावर कैपेसिटी की बैटरी है तो उस केस में आप हाई वोल्टेज वाला यहां पे चार्जर देखिए किस फोन में मिलता है और आप उसको रेगुलरली डे टू डे इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड और डिजाइन। आज के समय में यहाँ पे ग्लास फिनिश बहुत ज्यादा चला हुआ है, लेकिन ये चीज मैं बोलूंगा कंप्लीटली डिपेंड करता है एक यूजर, एक कंज्यूमर के ऊपर कि आपको कौन सा यहां पे खरीदना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्लास नहीं पसंद है, बहुत लोगों को पॉलीकार्बोनेट पसंद है, और हो भी क्यों ना, दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ग्लास फोन्स की अगर हम बात करें तो ग्लास वाले मोबाइल फोन्स में आपको यहां पर वजन ज्यादा मिलता है। वहीं अगर आप पॉलीकार्बोनेट में जाते हैं तो पॉलीकार्बोनेट यहां पर आपको थोड़ा लाइट वेट रहता है, जितना उतना भारी नहीं होता है ग्लास के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं एक और चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ब्रांड्स आपको 6000-7000 mAh की बैटरी देते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर भी बैटरी ज्यादा बड़ी होने की वजह से वहां पर भी वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में आपको रखना है कि वो वजन आपके रेगुलर डे टू डे यूसेज में आपको इंपैक्ट नहीं कर रहा हो। 220-225 ग्राम अगर है, अगर आप ओके हैं उसको लेकर के, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर मेरे से आप पूछते हैं तो एक आइडल फोन अगर मैं बताऊं तो 190 ग्राम से लेकर के 210 ग्राम इज मोर देन इनफ। 210 ग्राम तक के अंदर में अगर कोई भी फोन है तो आप उसको कितनी भी देर इस्तेमाल कीजिए, कहीं पर भी लेके ट्रैवल कीजिए, बात कीजिए, आपको बल्कि नहीं लगेगा, इजी टू यूज होता है। अब यहाँ जो सबसे अलग और लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 2 सेगमेंट्स आते हैं। सबसे पहला सेगमेंट आता है यूआई, क्योंकि यूजर इंटरफेस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के यूआईज अवेलेबल है। वहीं पोको और अगर हम रेडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको MIUI देखने को मिलता है, जो कि कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस है और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ आपको मिलता है, जो कि मुझे पसंद है और मुझे काफी अच्छा लगता है MIUI। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पोको में भी आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी यहां अपना खुद का यूआई लेकर के आता है, रियलमी यूआई। वहीं ओप्पो, वीवो के अलग हैं, कलर ओएस है, ऐसे बहुत सारे हैं। सैमसंग का अपना वन यूआई है। तो ऐसे बहुत सारे आपको यूजर इंटरफेस मिल जाती है। तो अगर आपको यहां पे लगता है कि कोई भी फोन आप बदल रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका पुराना वाला जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराना फोन कौन से ब्रांड का था। अगर आप ब्रांड स्विच कर रहे हैं तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि यूजर इंटरफेस आपको कुछ दिन समझने में समय लग जाएगा या फिर उस चीज पे वर्कआउट करने में आपको थोड़ा वक्त देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंसेस यही रहेगा कि जो आप पास्ट में आप यूज कर रहे हैं उसी यूजर इंटरफेस के साथ आप स्टिक होकर के आगे चलिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स, मेजर इंप्रूवमेंट्स समय के साथ बदलते रहते हैं। MIUI की बात करें तो MIUI में बहुत सारे चेंजेस आए हैं,
पिछले कई सालों में। तो वैसे ही सैमसंग के वन UI और कलर OS और रियलमी में भी आपको यूजर इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जो मेजर पार्ट आता है वो होता है कैमरा, क्योंकि कैमरा लवर्स की बात ही अलग होती है। तो कैमरा में यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको यहां पे सेल्फी पसंद है या फिर आप रियर कैमरा से ज्यादा वीडियोस या फोटोज क्लिक करते हैं। अगर सेल्फीज पसंद है तो सेल्फी यहां पे कम से कम 16 से 20 मेगापिक्सल का हो फ्रंट कैमरा, तो ही आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे 4 कैमरा या 3 कैमरा में अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नंबर में मैं भी बिलीव नहीं करता हूं। मेजरली यहाँ पे जब रियर कैमरा की बारी आती है तो यहाँ पे सेंसर्स को ध्यान में रखिए। 582, 686 ऐसे बहुत सारे सोनी के सेंसर्स आते हैं, सैमसंग HM2 बहुत सारे ऐसे सेंसर्स आते हैं। और सेंसर से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे ढेरों वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जहां पर आपको हमने बताया है कि कौन सा फोन कैसा परफॉर्म करता है। तो कोई भी कैमरा में नंबर पे मत जाइएगा 48, 64 या 108 मेगापिक्सल। मेजरली वहां पर काम आता है आपका सेंसर, कि वो सेंसर कैसा यहाँ पे परफॉर्म करता है, कितने लाइट को कैप्चर करता है और आपको आउटपुट कैसा देता है। तो इस चीज को मेजरली ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी हैंडसेट के बारे में जानना हो तो उस सारी चीजों को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर बता देंगे। मेजरली यहां पर सेंसर्स में आपको बहुत सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ सेंसर का ऑप्टिमाइजेशन भी एक मायने रखता है यूजर इंटरफेस के साथ या फिर आपके OS के साथ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर कंप्लीट कोई नया फोन खरीद रहे हैं तो यहां पर आप इन सारी चीजों का ध्यान में रख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप एक सही फोन चुन पाएंगे एक किफायती प्राइस में, जहां पर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और आज के दौर में जहां पर 5G के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई अगर उस फोन को आप अगले 3 या 4 साल तक चलाने के मूड में हैं, कि भाई 3-4 साल तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे और फोन को इस्तेमाल करेंगे, तो ही 5G वाले हैंडसेट्स आप खरीदिए। नहीं तो 4G हैंडसेट अभी भी जिंदा है, 4G हैंडसेट जिंदा रहेगा। आने वाले टाइम पे भी आप 4G हैंडसेट्स खरीद सकते हैं। और काफी लोगों का जो मनगढ़ंत कहानी है कि यहां पर 4G हैंडसेट्स में फास्ट स्पीड हो जाती है अगर वो 5G वाला हैंडसेट है, तो 4G काफी ज्यादा फास्ट चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करियर एग्रीगेशन जैसी चीजें देखी जाती है, यहाँ पे डुअल बैंडिंग देखा जाता है वाईफाई का, या फिर वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशंस देखे जाते हैं। ऐसी चीजों को देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक सही फोन खरीदने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, सारी चीजों का निचोड़ निकाल करके दिया है। जहां पर एक फ्रेशर अगर एक नया फोन खरीद रहा है, या फिर एक बंदा जो अपना फोन को अपग्रेड कर रहा है एक अलग लेवल पे, तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नहीं है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।